Hello everyone, so welcome back to my channel. In this video, we will learn about adjective possessive. ये फ्रेंड्स पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ये आगे भी मतलब फ्यूचर क्लासेस में भी नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके साथ कंटिन्यू करेगा, तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से करिए. इसमें क्या करते हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव एग्री करता है जब हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ. जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव समथिंग, सो मैं बोलूंगी माई, तो इट इज माई है, आई है, सो मैं अपना माई का यूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल अभी समझते हैं. ये इंग्लिश में है जैसे कि माई, फ्रेंच में माई को हम ज बोलते हैं. अब जो एडजेक्टिव पॉजेसिव होगा इसका, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू को मैस्कुलिन सिंगुलर है या फेमिनिन सिंगुलर है या मैस्कुलिन प्लूरल या फेमिनिन प्लूरल को एक ही मानते हैं. इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं करते कि प्लूरल है तो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, उस पर हम डिफरेंशिएट नहीं करते, हम सिंगुलर में डिफरेंशिएट करेंगे. ज का होगा मैस्कुलिन सिंगुलर मॉ, फेमिनिन सिंगुलर मा, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन प्लूरल दोनों का इट इज मे. देन त्यू का इट इज तौ, फेमिनिन सिंगुलर ता, एंड देन फेमिनिन मैस्कुलिन प्लूरल ते. देन इल और एल, ये है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो इसमें जैसे ये त्यू का मतलब क्या होता है योर, इल एल मीन्स हिज और हर. सो इसका क्या होगा इल एल में मैस्कुलिन सिंगुलर सौ, फेमिनिन सिंगुलर सा, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों प्लूरल से, एस ई एस या एम ई एस टी ई एस एस एस. इसको आपको अच्छे से लर्न करना है. नेक्स्ट आर, इसको हम बोलते हैं फ्रेंच में नू. हमने किया हुआ है हर कॉन्जुगेशन का सब्जेक्ट में क्या आता है, ये सब क्यूल तो चलता रहता है विद एथर अवार आले ई आर वर्ब्स. आगे भी हम करेंगे आई आर आर ई, सब में ही तो सेम ही रहेगा. न्यू के साथ क्या होता है इट इज नोत्र, एंड मैस्कुलिन सिंगुलर फेमिनिन सिंगुलर दोनों सेम रहता है नोत्र नोत्र. प्लूरल में इट इज नो, एन ओ एस. योर वू, इसमें भी सेम, इसमें इट इज वोत्र वोत्र, दोनों का सेम ही रहेगा. अब हम वो वी ओ एस कैसे अप्लाई करेंगे वो हम समझेंगे, अभी एग्जाम्पल है आगे. देयर मीनिंग क्या होता है इल या एल, आई एल एस ई डबल एल ई एस, इट इज प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल. सो इसको कैसे करेंगे हम, लर लर एल ई यू आर, ये है मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए लर. दिस इज फॉर फेमिनिन सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल, दैट इज लर्स, एल ई यू आर एस. अब एक्सरसाइज देखते हैं हम इसकी. पहले एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा एक रूल डिस्कस कर लेते हैं. जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर ज है, ज के साथ हमने क्या बोला म मा में आएगा, इधर बोला था म फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, मा फॉर फेमिनिन सिंगुलर, प्लूरल में मे. तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर यहाँ है ये पैर है, पैर मतलब फादर, फादर इज मैस्कुलिन सिंगुलर, सो हमने मो यूज किया. देन मदर मेर फेमिनिन सिंगुलर, सो मा यूज किया. पेरेंट्स दैट इज प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड मे. देन कम्स त्यू. एग्जाम्पल त्यू का देख लेते हैं. कारताबले इज बैग, सो मैस्कुलिन सिंगुलर है, मतलब वो तो रूल के हिसाब से होगा मैस्कुलिन सिंगुलर. देन बिकॉज तो इसके साथ हम तो यूज करेंगे. ट्रूस, ये फेमिनिन सिंगुलर ताई आएगा. क्रेयो प्लूरल मैस्कुलिन प्लूरल ते, अगर फेमिनिन प्लूरल भी होता तब भी हम ते ही यूज करते, टी ई एस. नेक्स्ट इज इल और एल, लिब्रा मैस्कुलिन सिंगुलर, थर्ड पर्सन. इल एल के साथ क्या आता है, इल एल के साथ हम ये वाला यूज करते हैं, ये सौ सा से. सो क्या आएगा, सौ फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, सा फॉर फेमिनिन सिंगुलर, प्लूरल से. नेक्स्ट नू, नोत्र नोत्र आता है फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, फेमिनिन सिंगुलर के साथ भी ये रेगुलर इज रूरल, दैट इज फेमिनिन सिंगुलर. नोत्र अगेन प्लूरल है काइए, नो, एन ओ एस. देन वो, नो इज हमने यहाँ वो कभी सेम हमने किया है. वोत्रामी मैस्कुलिन सिंगुलर, वोत्र फेमिनिन सिंगुलर, फिर वोत्र आएगा, प्लूरल होगा तो वो आएगा. देन इल और एल, अब ये होता है इल एल का मीनिंग जो यहाँ पे है इट इज देयर. जहां देयर है मीनिंग हम लर का यूज करते हैं. आर नू होता है, योर इज वू.
अब योर में योर अगर आप छोटे को बोल रहे हो देन आप ट्यू का यूज करते हो, ये तो हमने पहले भी बेसिक्स में भी किया हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर वो देखना है आपको वीडियो तो आप लेवल 0 वाली वीडियो में आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में फॉर सब्जेक्ट प्रोनाउन, अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो। योर इज वो के लिए इट इज अगर आप एल्डरली पीपल से बोल रहे हो। देन यहाँ पे आता है स्टीलो, अब ये इल और एल है प्लूरल, तो क्या आता है लर लर, ये वाला लर लर लर्स। देन यहाँ पे स्टीलो है, इट इज मैस्कुलिन सिंगुलर लर, वो आत्यूर फेमिनिन सिंगुलर कार होता है वो आत्यूर, स्टीलो इज अ पेन, देन इट इज ये फेमिनिन सिंगुलर है लर ही आएगा, ये है प्लूरल सर्टल, सो इट विल बी लर्स, ठीक है। अब इसका एक एक्सेप्शन रूल है, एक्सेप्शन यहाँ पर आप रूल कह सकते हो, दैट इज हमने पढ़ा था कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल लीवर है एंड हमारा है लिखना है हमें कि कौन सा एडजेक्टिव पॉजेसिव आएगा, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे सॉ। क्यों? क्योंकि अगर हमारा सेंटेंस है हर और हिज की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर ये आ जाएगा सॉ। अब एक रूल है कि जो फेमिनिन वाले हमारे सिंगुलर वर्ब्स होते हैं, द फेमिनिन सिंगुलर वर्ब्स फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आपका माँ हो गया, ता हो गया, सा हो गया, दे चेंज, दे बिकम क्या हो जाते हैं, वो चेंज होके बन जाते हैं मो, तो एंड सो। हर केस में नहीं, कुछ रूल है, जब वावल हो बिफोर अ वावल, अगर ये वावल होता है तब ये आपका चेंज होता है मो, तो और सो में। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल डैश आमी, अगर ये है तो ये है तो फेमिनिन, आना तो इसमें मा ता सा में से चाहिए क्योंकि वो फेमिनिन है। बट अगर ये एम, बट अगर ये ए से स्टार्ट हो दैट इज अ वोवल, सो ये मा नहीं आएगा, इट विल बी मो। क्यों? अगर आप देखो माँ अगर आ जाता है माँ आमी, ये बोलने में ही बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों ए साथ में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तो इसलिए अगर हमारा ये वोवल आ जाता है, अगर चाहे वर्ड हमारा फेमिनिन भी है फिर भी हम मैस्कुलिन वाला यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते, जैसे अगेन आमी के साथ ही सेम, कि अगर ये हमें ट्यू के साथ यूज करना है, दो ये फेमिनिन है बट ता नहीं आएगा क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद द वोवल। अगर वोवल है या साइलेंट एच है तो भी हम इसको मैस्कुलिन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर ये वोवल है तो या साइलेंट एच तो इट विल बी तो। सेम यहाँ पे भी सो हो जाएगा। सो एक्सरसाइज करते उससे ज्यादा क्लियर होगा। Nous fermons la porte. That is, we have closed the shut the door of house. अब ये maison है, पहले अब आपको देखना है ये नु है, तो नु के कौन से फॉर्म होते हैं, अब हम न्यू के फॉर्म में जाएंगे। नु के फॉर्म होते हैं ये वाले, न्यू के होते हैं नोत्र नोत्र नो, नोत्र नोत्र नो। देन अब ये आ गया, अब नोत्र नोत्र नो इसमें से ही हमें भरना है, नोत्र या नो में से ही भरना है। इट इज नो आएगा जब ये राइट वाला जो चीज जो आपके डैश के बाद है वो प्लूरल होगा तो हमारा नो आएगा। अब ये मेजो है, ये फेमिनिन सिंगुलर है, तो क्या आएगा, नोत्रक आएगा। अब डैश डैश मोन्त्र इज पतीत, अब ये लिखा डैश डोर इज डैश सॉरी डैश वॉच इज स्मॉल। तो अब यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे नो मेंशन था, इधर कुछ मेंशन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एडजेक्टिव पॉजेसिव यूज कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसको देखो राइट में मेंशन हो रहा डैश वॉच इज पतीत। अब ये है, ये फेमिनिन पतीत है, दो पतीत होते हैं, एक ये वाला दैट इज मैस्कुलिन सिंगुलर एंड एक ये वाला PETITE, दिस इज फेमिनिन सिंगुलर। अब ये वाला पतिता इसका मतलब फेमिनिन है, तो आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप मंत्र में आप माँ यूज कर सकते हो, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे इसके, आप ता कर सकते हो, आप सा कर सकते हो, या आप इवन लर भी कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो फेमिनिन में, तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वो पोर्ते, वो पोर्ते जो दैट इज यू आर वीयरिंग, तो अब वो आ गया तो आंसर क्या होगा, वोत्रा या वो में से, वोत्रा या वो में से आएगा, हमने किया था
लेकिन अब ये देखते हैं आउट ऑफ वो तरह या वो क्या आएगा, क्योंकि ये प्लूरल है सो हम वो तरह को एलिमिनेट कर देंगे, प्लूरल में से वो ले लेंगे, इट इज VOS. Next, ill. This is to say. They are saying या they are talking good morning to their professor. अब ये ill है, ill plural, तो क्या आएगा, लर या लर्स, ठीक है, इसमें से ही आएगा LEUR या LEURS. अब हमें देखना है डैश के बाद वाला जो चीज है दैट इज सिंगुलर, तो हम फिर क्या लगाएंगे, इल वाले में से लगाना था लर और लर्स, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है सो हम ये यूज करेंगे, लर यूज नहीं करेंगे. दैट मीन्स इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हम लर का यूज करेंगे. नेक्स्ट, अब ये प्रोफेसर वॉच डैश इमेज, द प्रोफेसर इज वॉचिंग हर इमेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है सो सौ सा से में से ही आएगा, सौ सा से. बट अब हम देखेंगे डैश के बाद वाला इमेज है दैट इज फेमिनिन सिंगुलर, सो अब सौ हटा देंगे, आप से भी हटा देंगे, फेमिनिन सिंगुलर में से क्या आता है, सा. नेक्स्ट, ट्यू पार्लर आर डैश ऑफ, दैट इज यू आर स्पीकिंग टू योर स्टूडेंट्स, ट्यू के साथ क्या आता है, तो ता ते, तो या ता आएगा या ते आएगा. अब हम देखेंगे डैश के बाद ऑफ, स्टूडेंट्स है प्लूरल है सो ते आएगा. अब डैश ये भी प्लूरल है, लेकिन हमें जैसे यहाँ पे त्यू के बारे में पता था कि क्या आएगा, या फिर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर या इल, यहाँ पे ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, बस ये पता है कि ये प्लूरल है पति से या सौ से, सो कुछ भी आ जाएगा. आप यहाँ पे मे भी लगा सकते हैं, से भी लगा सकते हैं, या ते भी लगा सकते हैं. नेक्स्ट, सेम इधर भी ये पेरेंट्स है प्लूरल है, बट हमें पता नहीं कि किस में से आएगा, यू कैन अप्लाई एनीथिंग, मे ते या से. नेक्स्ट, अब ये है डैश अपार्थमोन दैट इज मैस्कुलिन है, इस बो एक लेयर, या तो आपको पता होना चाहिए कि ये मैस्कुलिन है, या नहीं भी पता तो आपको पता लग जाएगा इससे, बो है, ये बो है तो मैस्कुलिन है, अगर ये फेमिनिन होता तो ये बो नहीं होता, तो ये बेल होता, BELLE. सो यहाँ पे भी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मो या तो या सो. नेक्स्ट, योर पार्लर डैश बॉयज, सो आई है तो या तो ये मो आएगा या माँ आएगा या मे आएगा, बट ये वॉइस डैश के बाद वाला प्लूरल है सो मो भी नहीं आएगा, माँ भी नहीं आएगा, मे ही आएगा, दैट इज MES. इसकी एक एक्सरसाइज और प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो लेस एत्यूडियो पार्ले avec डैश प्रोफेसर, दैट इज द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग टू देयर प्रोफेसर. अब ये प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, सो इसमें क्या आएगा, लर या लर्स, लेकिन डैश के बाद देखते हैं हम, डैश के बाद वाला प्रोफेसर है दैट इज नॉट प्लूरल, सो हम लर्स नहीं लगाएंगे, हम लर ही लगाएंगे. नेक्स्ट, द मैं डैश एनिवर्सरी, सो इट इज टुमारो इज डैश एनिवर्सरी, तो किसी का भी हो सकता है, इट इज माई एनिवर्सरी, माई बर्थडे, योर बर्थडे और समबडी बर्थडे, सो इट इज मो या तो या सो. नेक्स्ट, इल वा ओ सिनेमा आवे, तो इल ही इज गोइंग टू सिनेमा विद, अभी इल है तो सौसा से में से आएगा, डैश देखते हैं कजन, कजन इज मैस्कुलिन सिंगुलर, सो हम इल में यहाँ सॉ लगाएंगे. ए डैश कुजीन, कुजीन इज फेमिनिन सिंगुलर, सो हम सा लगाएंगे. एक ही सेंटेंस में दो चीजें आ गई, सौ भी आ गया, सा भी आ गया, इल है तो सौसा में से आएगा, सौसा से, बट डैश के बाद वाला जो है वो मैस्कुलिन सिंगुलर है, सो सौ, फेमिनिन सिंगुलर है सो से, सो सा. नेक्स्ट, डैश पेरेंट्स सौ भी, मतलब माय पेरेंट्स आर ओल्ड, योर पेरेंट्स आर ओल्ड, तो हम प्लूरल है तो कुछ भी लगा सकते हैं, मे पेरो, ते पेरो, से पेरो. नेक्स्ट, त्यू, त्यू है, त्यू यू आर वीयरिंग डैश ड्रेस, सो त्यू है तो क्या आएगा, तो या ता या ते, बट ये है फेमिनिन सिंगुलर सो ना तो आएगा, ते भी नहीं आएगा, फेमिनिन सिंगुलर सो ता आएगा. नेक्स्ट, योर पर्थ, दैट इज आई एम बाइंग दिस, ट्रूस ए दिखाइए. अब यहाँ है य तो मोमा में से ही आएगा, अब ये फेमिनिन सिंगुलर है सो मातृस यहाँ पे, एंड ये प्लूरल है सो मेकाई, MES. डैश, अब आप ये बोलेंगे डैश फ्रर, फ्रर इज ब्रदर, ए डैश सर सॉम मैशो,
तो अब इसमें भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, जैसे त्यूता होता है कि त्यू है या फिर इल है, सब अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ऐसे बोल सकते हैं कि मॉ फ्रेंड, दैट इज माय ब्रदर। ए माँ सर, क्यों, यहाँ फेमिनिन, यहाँ मैस्कुलिन सिंगुलर है, सो मॉ, ये फेमिनिन सिंगुलर है, सो माँ। दे आर, मीशो इज नॉटी। नेक्स्ट, वो रिगार्ड, दैट इज यू आर वॉचिंग फोटोज। अब ये वो है, सो वोत्र में से आएगा या वो में से आएगा, सो ये प्लूरल है, सो इट इज वो, VOS। नेक्स्ट, Les Ami Mosh dash Repa. They are having, the friends are having their lunch. So ये third person plural है. So it is either lur or lurs. ठीक है. So अब आपको बेसिक तो ये रूल हो गया क्लियर कि जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उसमें या तो लर आएगा या लर्स आएगा. So अब so they are having लरेपा. नेक्स्ट, नोजेमो, दैट इज नोत्र, ये नो आएगा, दैट इज वी लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स. सो इसमें क्या आएगा, ये डैश के बाद वाला प्लूरल है, सो इट इज नो, NOS. So thank you everyone for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.